बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनों हिफ्ज़ व मान में रखे। हज़ारों दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। आज हम आए हैं बड़े अरसे बाद लाइव। ठीक है जी। और इकरा मेरे साथ है जी। इकरा, कैसी हैं आप? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। तो बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे, खुरम भाई कहाँ गायब हो गए हैं? खुरम साहब, आपने सोशल मीडिया को छोड़ दिया है क्या? क्या कोई नई नौकरी कर ली है? इतने मैसेजेस आए हैं, इतने मैसेजेस आए हैं, क्योंकि 2 माह तक मेरे दोस्तों शदीद किस्म का बीमार रहा हूँ। तो आपके जो तमाम सवालात थे उसके जवाब आज देने के लिए हाजिर हुए हैं। इकरा मेरे साथ है, माशाल्लाह बड़ा खिला हुआ चेहरा लग रहा है इकरा का आज। तो है इकरा, क्या आज बड़ी खुश है आप? एक्चुअली 2 मंथ्स के बाद आज खुरम साहब जो हैं वो लाइव आए हैं। दूसरा फिर इन्होंने मेरी बात मानी कि हम ना Q&A वीडियो करते हैं। तो आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली की तरह ही हैं, कि हम लोग इन 2 मंथ्स में किस किस तरह के क्राइसिस, सर्कमस्टांसेस और हडल्स में से गुजरे हैं। और सेकेंडली, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, वो आज आप लोगों से हम सब कुछ शेयर करेंगे। और आपके खुरम खिदमत वाला से मैं क्वेश्चंस करूंगी जो कि आप लोगों की तरफ से ही किए गए कमेंट्स हैं। सख्त सख्त सवाल ना कीजिएगा, जरा पोलाइटली स्वीट से सवाल कीजिएगा प्लीज। नहीं, क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा थे, अप टू 2000 से भी ज़्यादा थे, लेकिन मैंने उसमें से थोड़े से सिलेक्ट किए हैं, शॉर्ट किए हैं। तो इंशाल्लाह मैं इनसे पूछूंगी, और ये फिर आप भी जनाब सच सच बताइएगा कि आप कहाँ अंडरग्राउंड थे। अंडरग्राउंड? जी इंशाल्लाह। मैंने तो अब इनके लिए एक ही वर्ड यूज किया हुआ है, अंडरग्राउंड, क्योंकि ये 2 मंथ से वाकई सच में अंडरग्राउंड थे। चलिए आप शैल वी सवाल स्टार्ट? करें। जी जी करें, जी करें। ठीक, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? सबसे पहले हार्श क्वेश्चंस पूछे जाएं या फिर लाइट वेट? नहीं नहीं, लाइट वेट करें आप। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एक डिसेबल्ड पर्सन ने किया। उसने पूछा कि सर, क्या आपने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने यूट्यूब चैनल को नहीं छोड़ा। पहला जो यूट्यूब चैनल था वो मेरा बंद हो गया था, और नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो इसलिए शायद आप तक वीडियो ना पहुंचती हो। तो आपने ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि मैं बीमार था, तो इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सका, किसी की कॉल भी नहीं उठा सका, एसएमएस भी नहीं उठा कर सका, जवाब दे सका, व्हाट्सएप पे जवाब भी ना दे सका। तो इसलिए शायद आपको ये लगा। ओके। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आप बीमार थे तो आपने आवाम को या आप हमें अपनी फैमिली नहीं समझते, आपने हमारे साथ ये चीज़ डिस्कस क्यों नहीं की, जबकि बाकी यूट्यूबर्स या बाकी जो अपनी ब्लॉगिंग चैनल्स चलाते हैं वो अपनी A to Z सारी होल स्टोरी जो है वो अपने यूट्यूब फैमिली को बताते हैं। क्या आप हमें अपनी फैमिली नहीं समझते? आपने हमसे ये चीज़ क्यों नहीं डिस्कस की? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल अपनी फैमिली समझता हूँ, आपके लिए इतना दर्द दिल रखता हूँ, तो इसीलिए तो ये सारा काम स्टार्ट किया हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं इतना शदीद बीमार था कि मैं ऑफिस से ही मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। एक्चुअली मेरी बैकबोन का इशू हो गया था, इतनी ज़्यादा शदीद दर्द थी कि जो कि दिल की तरफ आ रही थी, और जो दिल का मामला होता है तो वो बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है। तो मेरे मेडिकेशन हुई है। 1 वीक तक तो यकीन करें मैं बेड से उठा ही नहीं हूँ। बेड, वॉशरूम भी बेड के ऊपर ही था। बड़ी प्रॉब्लम में था, और मैं सोच रहा था कि जो शख्स बेड के ऊपर होता है वो किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये भी दिखाया कि जो शख्स जो मुकम्मल तौर पे मौजूर है और वो हिल भी नहीं सकता, तो बेड के ऊपर उसकी जिंदगी क्या है। तो ये भी दर्द मैंने महसूस किया है। तो उसके बाद आस्ता आस्ता रिकवरी हुई है, हॉस्पिटल गया हूँ। मेरा हैंड था वो भी सही वर्किंग नहीं था कर रहा। तो यकीन करें मैं आपको मैसेजेस के जवाब कैसे देता, वीडियो कैसे बनाता, यहाँ पे तो अपनी जान को पड़ी हुई थी, और इतनी ज़्यादा शदीद दर्द रहती थी कि यकीन करें मेडिसिन खाने से आराम आता था। और जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होता था, तो मैं आपको क्या बताऊं कि दर्द की शिद्दत बढ़ जाती थी, और मुझे अपना होश नहीं था रहता। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। और फिर कुछ जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, उन्होंने हमें काफ़ी टेक्स्ट भी किए कि हेल्प के लिए किया। फिर उन्होंने नेगेटिव कमेंटिंग शुरू कर दी, और ये इनसे पूछना शुरू कर दिया, क्या आप किसी एनजीओ के साथ मिल गए हैं जाके? कि एनजीओज आपको पता है वो 100 में से कोई 10 to 20% की हेल्प कर देती है, बाकी जस्ट उनका पेपर वर्क ही होता है।
इनसे यहाँ तक पूछा गया कि क्या आप किसी एनजीओ का की आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया। सर इसके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कोई भी एनजीओ नहीं है, हमारी खुद की एनजीओ नहीं है। मैं तो खुद एज अ सोशल वर्कर काम करता हूँ और मैं किसी भी एनजीओ के साथ मेरी मेरी वाबस्तगी है ही नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि मेरे नज़रियात और हैं, उनके नज़रियात और हैं। तो मैं इंडिविजुअली तौर पे वर्किंग करता हूँ और जो काम कोई अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और बीमारी की वजह से मैं राब्ते में नहीं था, इसका सिंपल सा जवाब ये है। और फिर कई लोगों ने आपसे ये भी शिकवा किया हुआ है कि आपने उनके फोन नहीं उठाए, उनको रिप्लाई बैक नहीं किया, जबकि आप तो अगर आपको सुबह के 4 बजे या रात के 3 बजे भी कोई टेक्स्ट या कॉल आती है आप उसका फौरन रिप्लाई करते हैं, ऐसा क्यों था? देखिए, आपको पहली बात तो ये पता है कि मैं कभी भी किसी की कॉल इग्नोर नहीं करता और हो सकता है कि मैं बिजी हूँ तो उसी सूरत में मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं करता। लेकिन ये जो 2 माह मैं गायब रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया कि शदीद बीमारी की वजह से था और आप सब दोस्तों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इस टाइम बैठा हुआ हूँ। और शायद ये मेरे को काम है, नेक काम है मेरे, शायद उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है और इंशाल्लाह अब काम फिर स्टार्ट हो गया है, तो आपने नाराज नहीं होना और मेरे साथ जुड़े रहना। और फिर मोस्टली ये भी लोग पूछ रहे थे कि अब आप कोई गाइडलाइन की वीडियो भी नहीं बनाते। आप लोग पहले आपसे जो क्वेश्चन किया जाता था आप उसकी एक ब्रांड न्यू एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाते थे, आपने वो भी चीज़ छोड़ दी, क्यों? देखिए, मैंने बताया कि ये 2 माह जो था उसमें मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। अब इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो गया है और जो आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियोस आया करेंगी और आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किए रखना है। ये नया चैनल है, इसमें मेरे साथ इतने लोग सब्सक्राइबर नहीं है, तो आपकी सपोर्ट चाहिए। इससे जो भी अर्निंग होती है आपको पता है कि वो मजदूर अफराद की फलाहबूद के लिए इस्तेमाल होती है। तो इंशाल्लाह नई वीडियोस आएंगी, इंशाल्लाह नया सीखने को मिलेगा। आप भी अपनी लाइफ स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको भी हम पॉडकास्ट में लेंगे और आपकी वीडियोस भी हम बनाएंगे। और फिर एक मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो ये था कि आपने अब फंड देना बंद कर दिया, आप अब चेयर्स नहीं ला रहे, तो क्या आपने ये काम छोड़ दिया? देखिए, 2 माह हो गए, मैंने कोई भी एक्टिविटीज नहीं थी की, कोई फंड्स वगैरह थे ही नहीं, दोस्तों के ताउन भी नहीं था हुआ। इंशाल्लाह चेयर्स लानी है, उसके लिए कलेक्शन कर रहा हूँ और मुझे तकरीबन तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपया दरकार है। इतनी फंड्स नहीं है इस टाइम कि मैं व्हील चेयर्स ला सकूँ, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे व्हील चेयर्स लाने के लिए 3.5 लाख रुपए कम से कम चाहिए मजीद, ताकि मैं व्हील चेयर्स ला सकूँ। जब ये रकम इकट्ठी हो जाएगी तो फिर मैं व्हील चेयर्स लाऊंगा ना। मैं तो कह लें कि एक सैलरीड पर्सन हूँ, इतनी आमदनी भी नहीं है। अपनी आमदनी में से जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो भी इस वक्त ताउन नहीं कर रहे, तो इसलिए व्हील चेयर्स नहीं ला रहा, इसलिए कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा, जिसके लिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। मैं आपको जवाब देता हूँ कि अभी व्हील चेयर्स नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। मैं अपनी उम्मीद जो होती है वो अल्लाह के तरफ लगाता हूँ। इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी व्हील चेयर्स आएंगी। प्लीज़ आप जितना हो सके ताउन करें और व्हील चेयर की आसानी में हमारे साथ जुड़े रहें। और अब सबसे आखिर क्वेश्चन पूछने लगी हूँ जो सबसे ज़्यादा हार्श था, वो मतलब मुझे भी बहुत बुरा लगा। लोगों का मोस्टली कहना था, उनमें से डिसेबल्ड पर्सन ही थे, वो ये कह रहे थे कि शायद जो खुरम साहब है ना, वो क्वेश्चन नहीं था वो कमेंट था कि शायद इन्होंने ये फील्ड छोड़ दी है, इनको कहीं से कोई भारी भरकम कोई अमाउंट मिल गई है जिसकी वजह से इन्होंने कोई अपना घर सेटल कर लिया है, या अपने लिए कोई गाड़ी वाड़ी का अरेंज कर लिया है, या ये अपनी जॉब में या स्टडी में इतने बाउंड हो गए हैं कि इन्होंने ये फील्ड अपनी फैमिली और अपने डिसेबल्ड साथी जो है बिल्कुल छोड़ दी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऐसा कभी होगा। आखिरी सांस तक इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते रहेंगे। जो मुश्किलात मुझे फेस करना पड़ी हैं, ताकि किसी और को मुश्किलात फेस ना करनी पड़े, ऐसे सवालात ना किया करें, ऐसे कमेंट ना किया करें। आप काम देखा करें जो तकरीबन 12 साल से मैं कर रहा हूँ। छोटे से पैमाने से स्टार्ट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जो पैमाना है वो बड़ा हो चुका है और अपने वसाइल के अंदर रहते हुए मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ करता हूँ आप सब दोस्तों की मदद करने की, आपकी फलाह बहबूद के लिए व्हीलचेयर की आसानी, स्कॉलरशिप्स, माली इमदाद और जितना हो सकता है हर तरह की मालूमाती वीडियोस बना के आपके सामने पेश करता हूँ। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना किया करें, दिलाजारी होती है, तकलीफ होती है, पहले जान लिया करें कि असल वजह क्या है। और हमें ये चीज़ ऑकवर्ड लगी
कि हम वो बेचारा बंदा हॉस्पिटल में बेड पे लेटा हुआ जिना हॉस्पिटल में, और मैं या कोई भी मैं या खुद ही या किसी को कहूँ कि भाई इसकी पिक्चर उतार दो, इसकी वीडियो बना दो, ये चीज़ एथिकली गलत लगती है कि हम उस टाइम किस बैरियर, हमें टेंशन के बैरियर में से गुजर रहे हैं और वो सब कुछ हम आप तक पहुंचाते, तो इट लुक्स लाइक वेरी यहाँ हॉरिबल पर सिचुएशन। हाँ तो वो चीज़ हमें डिस्क्लोज करनी अच्छी नहीं लगी। हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, ये छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं कि जी मैं ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, हाँ। तो व्यूज के लिए लोग समझते हैं ये व्यूज के लिए होता है। ऐसा नहीं था, मुझे नहीं लगा ऐसा मुनासिब लगा। तो मैं जब बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि मैं एक खास कॉज के लिए काम करता हूँ और इंशाल्लाह मेरा कॉज यही है कि खसूसी अफराद की फलाह बहबूद हो सके, उनकी ज़िंदगी में आसानी आ सके और उनको अल्लाह तबारक ताला उनकी सेहत दे उनको। तो मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है तो मुझे इससे बढ़ के नेकी कोई और नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हमें आपी उज़्मा का भी, स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो है उनका भी इनविटेशन था, वो किसी चीज़ के लिए बुला रही थी हमें कि आप मेरी तरफ आए, चक्कर लगे, हम उनको भी रिप्लाई नहीं दे सके क्योंकि इनकी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो तमाम अफराद का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, जिन लोगों से रब्ता हुआ उन्होंने दुआएं दी और आज आपके सामने मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आप सब दोस्तों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने की कोशिश जारी रहेगी। खुश रहें, आबाद रहें। इकरा को और खुरम शहजाद को इजाज़त दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जो इससे अर्निंग होगी वो मजदूर अफराद की फलाह बहबूद में इस्तेमाल की जाएगी और हमारे सब्सक्राइबर्स जल्दी बढ़ाएं क्योंकि इंशाल्लाह। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपकी सपोर्ट चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।